पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के मार्केश के बारे में कि जन्म कुंडली में मार्केश किस प्रकार से बनता है। किसी दर्शक ने कमेंट करके कहा था कि मार्केश के बारे में हमको बताइए, तो आज मार्केश पर ही चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जन्म कुंडली में मार्केश जानने के लिए आपको कि मार्केश जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनता है, यह चीज़ जानने के लिए सबसे पहले आपको द्वादश राशि अर्थात मेष राशि से मीन राशि पर्यंत राशियों के राशिपति अर्थात राशियों के स्वामी याद होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट जल्दी से राशियों के राशिपति, राशियों के स्वामी बता देता हूँ। आप इसको चाहे नोट कर लीजिए, चाहे याद करके रखिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करिए। सर्वप्रथम पहली राशि होती है मेष। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। दूसरी राशि होती है वृष। वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, दैत्य गुरु हैं शुक्र। तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। चौथी राशि होती है कर्क और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। पांचवी राशि होती है सिंह और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। छठी राशि होती है कन्या और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। सातवीं राशि होती है तुला और तुला राशि के स्वामी होते हैं पुनः शुक्र जो दैत्य गुरु हैं। और आठवीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। नवीं राशि होती है धनु। धनु राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। 10वीं राशि होती है मकर। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। 11वीं राशि होती है कुंभ। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ही होते हैं। 12वीं राशि होती है मीन। मीन राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस प्रकार से यह तो रहे 12 राशियों के स्वामी। इनको याद करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है अगर आप जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का फलित करने वाले हैं, भाव संबंधित विचार करने वाले हैं, या मार्केश ही कुंडली में निकालने वाले हैं कि मार्केश किस ग्रह से बनता है, कैसे बनता है। तो आपको यह याद होना अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ जाते हैं अपने विषय पर। जन्म कुंडली में जो आप चार्ट बगल में देख रहे हैं, इसमें लग्न में प्रथम भाव में एक राशि पड़ी है और द्वितीय भाव में 2 राशि पड़ी है। द्वितीय भाव जहां पर आपको इसमें 2 राशि दिखाई दे रही है, 2 गिनती दिखाई दे रही है। 2 गिनती का अर्थ है कि यह लग्न जो है मेष राशि अर्थात मेष लग्न की है, और जो द्वितीय भाव में राशि पड़ी है वृष राशि, तो द्वितीय भाव जो है वो वृष राशि में है। मार्केश का विचार जन्म कुंडली में द्वितीय भाव जहां पर इसमें आपको 2 संख्या दिखाई दे रही है, उस भाव से साथ ही सप्तम भाव से, जहां पर इस चक्र में आपको जो बगल में चक्र बना है, चार्ट बना है, इस चक्र में जहां पर आपको 7 संख्या दिखाई दे रही है वह सप्तम भाव है। तो कहने का तात्पर्य है मेरे कि मार्केश का विचार जन्म कुंडली में द्वितीय तथा सप्तम भाव से किया जाता है। जो चार्ट बना है इसमें तो मेष लग्न है। जब भी आप कोई चार्ट या अन्य कुंडली देखेंगे तो उसमें भी कोई भी संख्या हो सकती है, द्वितीय या सप्तम भाव में या लग्न में कहीं पर भी कोई संख्या हो सकती है। वह तो लग्न के अनुसार चलती है, जो लग्न हुआ उसी के अनुसार आगे राशियां पड़ जाती हैं पूरे जन्मांक चक्र में। तो इस कुंडली को मैंने मेष राशि की कुंडली ली है कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए आपको बताते हैं मार्केश के बारे में। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से मार्केश का विचार किया जाता है, साथ ही जन्म कुंडली के सप्तम भाव से मार्केश का विचार किया जाता है। जब जब जन्म कुंडली में द्वितीयेश या सप्तमेश की महादशा आएगी, अर्थात द्वितीय भाव के स्वामी तथा सप्तम भाव के स्वामी की महादशा आएगी, तब तब जन्म कुंडली में मार्केश चलेगा। इस कुंडली में द्वितीय तथा सप्तम भाव के स्वामी एक ही ग्रह हैं जो दैत्य गुरु शुक्र हैं। द्वितीय भाव वृष राशि, सप्तम भाव तुला राशि, दोनों राशियां दैत्य गुरु शुक्र को समर्पित हैं। ये दोनों राशियों के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र ही होते हैं। तो इस कुंडली में तो द्वितीय तथा सप्तम भाव से एक ही ग्रह का मार्केश बनता है, वह है शुक्र ग्रह। आप अन्य कुंडली देखेंगे उनमें अन्य ग्रह का मार्केश हो सकता है। जब जब जन्म कुंडली में
सप्तमेश या द्वितीयेश की महादशा चलेगी तब तब मार्गकेश चलेगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, किसी अन्य ग्रह की महादशा में जो द्वितीय या सप्तम भाव का स्वामी नहीं है, उस ग्रह की महादशा में भी जब जब द्वितीयेश या सप्तमेश की अंतर्दशा आएगी तब तब मार्गकेश चलेगा। साथ ही अब आपको बता देते हैं, जब द्वितीयेश या सप्तमेश की महादशा में अष्टमेश का अंतर आएगा, अष्टमेश की अंतर्दशा आएगी, तब तब वह समय सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, वह समय सबसे ज़्यादा बुरा होने वाला है। आगे आपको बता देते हैं, महर्षि पराशर जी का मत है कि अष्टम स्थान जो मारक स्थान है, बहुत लोग इसको मारक नहीं कहते, अकारक कह करके संबोधित करते हैं। तो द्वितीय स्थान मारक स्थान है, मृत्यु का स्थान है। और द्वितीय से जो, क्षमा चाहता हूँ द्वितीय कह दिया मैंने, अष्टम स्थान मारक स्थान है, बहुत लोग इसको अकारक कह करके संबोधित करते हैं। तो अष्टम स्थान पराशर जी कहते हैं अष्टमम अष्टमम स्थानम अष्टमम अष्टमम पश्येत, अर्थात जो आठवें से आठवां है, अष्टम स्थान तो मृत्यु का स्थान हो गया है, साथ ही जो अष्टम से अष्टम है अर्थात तृतीय स्थान, वह भी मारक स्थान है। कहने का अर्थ है कि जब जब द्वितीयेश या सप्तमेश की महादशा, मार्गकेश की महादशा में अष्टमेश अष्टम के स्वामी, तृतीयेश तृतीय के स्वामी की अंतर्दशा आएगी, तब तब वह समय अत्यंत कष्टकारी होगा, अर्थात वह समय मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होगा। फिर आगे पराशर जी कहते हैं कि तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थानम उच्यते। श्लोक पूरा है, अष्टमम अष्टमम स्थानम अष्टमम अष्टमम पश्येत तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थानम उच्यते, अर्थात जब जब मार्गकेश की महादशा में, द्वितीयेश सप्तमेश की महादशा में अष्टमेश या तृतीयेश या व्ययेश का अंतर होगा, अंतर्दशा होगी, तब तब मारक मृत्यु के समान कष्ट होगा। या क्रमशः मार्गकेश की महादशा में द्वितीय तृतीय व्यय भाव के स्वामी की अंतर्दशा आ जाए तो निश्चित ही ऐसे समय व्यक्ति की मृत्यु होती है। साथ ही ऐसा फलित करने से पहले, इस स्थिति का फलित करने से पहले ग्रहों की गोचर में अवस्था देख लेना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी आप ऐसा कोई फलित करिए। गोचर में ग्रहों की अवस्था अवश्य देखिए। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यह तो रहा मार्गकेश तथा मृत्यु से संबंधित बात। जब यह थोड़ा सा इस प्रकार से भी हो सकता है कि जैसे अष्टमेश की महादशा में, तृतीयेश की महादशा में, व्ययेश की महादशा में सप्तमेश या द्वितीयेश की अंतर्दशा हो जाए तो सेम यही स्थिति रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। आगे बता देते हैं, मार्गकेश की महादशा में अर्थात द्वितीयेश सप्तमेश की महादशा में षष्ठे छठे भाव की स्वामी की महादशा आ जाए तब क्या होगा। तो जब छठे भाव के स्वामी की महादशा आएगी मार्गकेश में, तब व्यक्ति विशेष रूप से रोग, रिपु, ऋण आदि चीज़ों से पीड़ित होगा। साथ ही उसको रोग इस प्रकार के होंगे, जैसे जो ग्रह वहाँ का स्वामी होगा उसी ग्रह से संबंधित जातक को रोग होने लग जाएंगे। कब? जब सप्तमेश द्वितीयेश की महादशा में षष्ठेश छठे भाव के स्वामी की अंतर्दशा होगी, या षष्ठेश छठे भाव के स्वामी की महादशा में सप्तमेश या द्वितीयेश का अंतर हो, तब रोग, रिपु, ऋण अत्यंत बढ़ जाएंगे। साथ ही अगर षष्ठम भाव जन्म कुंडली में पाप प्रभाव में है, शनि जैसे ग्रहों से दृष्ट है, राहु जैसे ग्रहों से युत है, षष्ठम भाव राहु जैसे ग्रह वहाँ पर स्थित हैं, तो निश्चित ही ऐसे जातक का धन, कोर्ट कचहरी आदि मामलों में व्यय होने लग जाएगा, यह तो निश्चित बात है। साथ ही उसको उस भाव में स्थित ग्रहों से संबंधित रोग होंगे, उस भाव के स्वामी से संबंधित रोग होंगे, जो उस भाव के स्वामी रोग देते होंगे, उस भाव के स्वामी से संबंधित उसको रोग होने लग जाएंगे। तो आपने इस प्रकार से मार्गकेश को समझा। एक बार फिर रिपीट किए दे रहा हूँ, द्वितीयेश सप्तमेश की महादशा में जब जब अष्टमेश तृतीयेश व्ययेश की अंतर्दशा होगी तब तब मार्गकेश चलेगा, और मृत्युकारक अर्थात यह कह सकते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला समय होगा। या अष्टमेश तृतीयेश या व्ययेश की महादशा में सप्तमेश या द्वितीयेश का अंतर हो, तब तब वह मृत्युतुल्य या मृत्युकारक कष्ट देने वाला होगा। साथ ही षष्ठेश छठे भाव के स्वामी की महादशा में
द्वितीयेश या सप्तमेश का अंतर हो तब वह व्यक्ति को रोग, रिपु, ऋण आदि देने वाला हो जाएगा, या द्वितीयेश सप्तमेश की महादशा में षष्ठेश का अंतर हो तब भी यही फल होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, मार्केश से संबंधित जानकारी? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में सहमति अवश्य जताएं। नमस्कार।